आरव और काव्या की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली नज़र में ही दोनों को एक दूसरे से अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई और दोस्ती ही प्यार में बदल गई। आरव हमेशा काव्या को कहता था, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता, और काव्या मुस्कुराकर जवाब देती, अगर कभी मेरा हाथ छूट भी जाए तो तुम मुझे कसकर पकड़ लेना। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। काव्या के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने साफ कह दिया कि ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। काव्या ने रोते हुए आरव से कहा, काश हम सिर्फ प्यार करते, जिम्मेदारियां और मजबूरियां न होतीं। आरव ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन हालात और समाज की दीवार उनके बीच खड़ी हो गई। दोनों ने आखिरी बार मिलने का फैसला किया। उस शाम बारिश हो रही थी। दोनों पार्क की उसी बेंच पर बैठे थे जहां पहली बार मिले थे। काव्या ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज मुझे भूल जाना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें भूलना आसान होता तो शायद ये मोहब्बत ही न होती। आरव ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन हालात और समाज की दीवार उनके बीच खड़ी हो गई। दोनों ने आखिरी बार मिलने का फैसला किया। उस शाम बारिश हो रही थी। दोनों पार्क की उसी बेंच पर बैठे थे जहां पहली बार मिले थे। काव्या ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज मुझे भूल जाना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें भूलना आसान होता तो शायद ये मोहब्बत ही न होती। इसके बाद काव्या चली गई और आरव आज भी उसी बेंच पर जाकर बैठता है। बारिश में भीगकर चुपचाप आसमान को देखता है, मानो पूछ रहा हो, क्यों? अधूरी मोहब्बत ही क्यों?